दोस्तों 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब 7वें चरण की वोटिंग होगी जो 1 जून को होगी और यहां पर वाराणसी सीट पर वोटिंग होगी, जिनके सामने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के नेता अजय राय मैदान में। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक बहुत बड़ा रोड शो किया था। मैं उसे बहुत बड़ा रोड शो ही कहूंगा हर बार की तरह, लेकिन उसमें वो कैसे वो शक्ति प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके का माहौल गोदी मीडिया बना रही थी, लेकिन अब गोदी मीडिया ने चुप्पी साध रही है, क्योंकि जो रोड शो था वो 13 मई के बाद से लेकर अब तक सुपर हिट माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव वाराणसी की गलियों में पहुंची, वहां रोड शो किया, वहां रैली की, ये सारी की सारी चीजें फ्लॉप हो गई। जी हां, मोदी का रोड शो डिंपल यादव ने फ्लॉप कर दिया। अखिलेश यादव नहीं, मैं डिंपल यादव का जिक्र कर रहा हूं। डिंपल यादव ने वाराणसी में जाकर जैसे ही दहाड़ लगाई, वैसे ही जितनी भीड़ मोदी के रोड शो और रैली में नजर आई थी, उससे दुगनी और उससे ज्यादा ही भीड़ डिंपल यादव के रोड शो और रैली में नजर आई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर के। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो मैनपुरी से सांसद भी हैं और फिलहाल प्रत्याशी भी, अब वो वाराणसी पहुंची थी। इस बार अखिलेश यादव ने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन वाराणसी में वो पहुंची, और जब वाराणसी में पहुंची तो उन्होंने 13 मई को जो मोदी जी ने रिकॉर्ड स्थापित किया था 5 लाख से ज्यादा लोगों का, उसे एक झटके में तोड़ दिया गया है। पहले मैं वो हुजूम दिखाने जा रहा हूं, वो हुजूम देखिए। दरअसल अजय राय जो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और उन्होंने देखिए भीड़ आपको नजर आ रही होगी। इसमें अजय राय लिख रहे हैं, बोल रहे हैं वाराणसी के वासी, बचेगा काशी, हटेंगे प्रवासी। अब आपको कुछ वीडियोस और दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा 13 मई को किस तरह से मोदी जी ने वहां पर रोड शो किया था। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी असलियत बताऊंगा कि अकेला वो बीजेपी का रोड शो नहीं था, वो एनडीए का रोड शो था। यानी एनडीए के छोटे छोटे घटक दल जो उत्तर प्रदेश में उनमें शामिल हैं, वो सब वहां पर बुलाए गए थे। उसके बावजूद भी वाराणसी में सिर्फ 5 लाख लोग ही मोदी के रोड शो में शामिल हुए थे। लेकिन यहां पर सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यानी 2 पार्टियों के गठबंधन ने इतना जबरदस्त रोड शो कर दिया कि मोदी का रोड शो बौना होता हुआ नजर आया है। पहले अब दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे इसे समाजवादी पार्टी बीडीएसएल ने ट्वीट किया। क्या लिखा? आज वाराणसी में सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी एवं प्रियंका गांधी जी ने संयुक्त रूप से शानदार रोड शो किया, जिसमें वाराणसी की जनता ने दोनों महिला नेताओं का अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया। पूरे देश में आज रोड शो की चर्चा हुई और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यूपी में हो रहे लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की गूंज पूरे देश विदेश में सुनी जा रही है। भाजपा यूपी में पूरी तरह से हारने जा रही है और भाजपा की बौखलाहट उनके नेताओं के निम्न स्तरीय बयानों से भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया कि 80 में से कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं, तो हर बार उन्होंने कहा कि 79 यानी 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन एक सीट यानी क्यूटो का जिक्र करते हैं, यानी वाराणसी का, क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 में सांसद बने थे, उस दौरान वाराणसी को क्यूटो बनाने का दावा किया था। बना तो नहीं पाए, कि फिलहाल बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी की तरफ से पूरे देश को किया गया। तो उन्होंने कहा कि एक सीट जो है यानी क्यूटो यानी वाराणसी, वहां पर टक्कर है। यह बात अभी तक खिल्ली उड़ाई जा रही थी गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन जब डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने दोनों ने मिलकर रोड शो किया, तकरीबन 10-12 दिन बाद, जब मोदी जी ने 13 मई को किया था, इन्होंने 24 तारीख को किया, 25 तारीख को, माफी चाहूंगा, 25 मई को इन्होंने रोड शो किया, तो वहां पर सारे के सारे रिकॉर्ड जो मोदी जी ने स्थापित किए थे 13 मई को, वो टूट गए। वो कैसे टूटे वो पहले बाद में बताऊंगा। पहले वो वीडियो देखिए जो मोदी जी ने 13 मई को जब वहां पर रोड शो किया था, वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको इसमें भीड़ नजर आ रही होगी, लेकिन इस भीड़ में और जब डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची रोड शो कर रहे हैं, उस भीड़ में खासा अंतर आपको नजर आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। दरअसल 13 मई को जब ये रोड शो होने जा रहा था, उससे पहले एक दावा किया गया। दावा था कि 10 लाख लोग इस रोड शो में जुड़ेंगे। 10 लाख लोग जो इस रोड शो में जुड़ने जा रहे थे, वो सिर्फ वाराणसी के नहीं थे। मैं उसको बताता हूं कैसे। बीजेपी ने, खासकर मोदी जी ने, अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुला लिया था। ऐसे में बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्रियों को बुला लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने अपने एनडीए के घटक दल, जिसमें सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थक पहुंचे थे, अनुप्रिया पटेल और उनके समर्थक पहुंचे थे, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और उनके समर्थक पहुंचे थे, बिहार से नीतीश कुमार और उनके समर्थक पहुंचे थे। यानी वाराणसी में मोदी जी के रोड शो में वाराणसी की जनता से ज्यादा बाहरी लोग आए थे, ये दिखाने के लिए कि वाराणसी में कितना जबरदस्त तरीके से माहौल मोदी जी के पक्ष में बना है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं और मेरा चैनल दावा नहीं कर रहा कि 4 जून को क्या होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो हालात है उसे देखकर ये पता लग रहा है कि मोदी जी का रोड शो पूरी तरह से डिंपल यादव ने फेल कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और क्या क्या चीज है। एक वीडियो और देखिएगा जिसमें आपको प्रियंका गांधी और
डिंपल यादव दोनों नजर आ रही हैं, साथ में अजय राय भी नजर आ रहे होंगे। रितु चौधरी ने ऐसे ट्वीट किया, लिखा वाराणसी में प्रियंका गांधी जी और डिंपल यादव जी का विशाल रोड शो। कई तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, कई तस्वीरें देखते चलिए साथ साथ। ये तस्वीर देखिए, इसको डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा, अकल्पनीय जनसैलाब वाराणसी, प्रियंका गांधी डिंपल यादव के रोड शो में उमड़ी ये भीड़ ने दिल्ली दरबार की रात की नींद उड़ा दी है। जब जनता खड़ी होगी तो बड़े से बड़े अजय योद्धा को भी हार का स्वाद चखना पड़ता है। ऐसा ना हो ये भीड़ मोदी के अरमानों पर पानी फेर दे। और ये दावा क्यों किया जा रहा है वो भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया कि जब दो पार्टियां, मैं कह रहा हूं बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, लेकिन इन सब के इतर ये पार्टियां, इन पार्टी की दो कद्दावर बहुत बड़े नेता नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जब सामने नजर आती हैं और मोदी जी के रोड शो की धज्जियां उड़ जाती हैं, मतलब फ्लॉप होता है एक तरीके से उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र जहां से वो 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी वाराणसी के अंदर, तो ये बताता है, हुजूम बता रहा है भीड़ का। यही हालत तब भी थी जब आपको याद होगा हाल ही में गुजरात गई थी प्रियंका गांधी, वहां पर भी उन्होंने 2 रोड शो किए थे, बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। ये भीड़ उतनी ही थी जितनी मोदी जी के रोड शो में गुजरात में नजर आती है। अब यही हालत देखिए, वाराणसी में मोदी का फ्लॉप कर दिया रोड शो। अगर वो बीजेपी का विशुद्ध रूप से सिर्फ बीजेपी का रोड शो होता, योग्य आदित्यनाथ और मोदी वहां पर रोड शो कर रहे होते, तो मैं समझ सकता था कि हो सकता है हालात ना बदले, क्योंकि पूरी जान नहीं लगाई। लेकिन जब समूचा एनडीए टूट जाए, एनडीए आ जाए, वाराणसी में मौजूदगी उसकी दर्ज हो, सारे नेता वहां पर मौजूद हो, क्या आपको लगता है जयंत चौधरी अकेले आए होंगे? नहीं ना, आपको भी मालूम होगा जयंत चौधरी के साथ, चलिए कम से कम मानकर चलिए 200, 300, 400 लोग आए होंगे। ऐसे ही आप लगाइए इनके अलग अलग लोगों के साथ। नीतीश कुमार पहुंचे, उनके साथ भी आए होंगे कम से कम कई लोग। अनुप्रिया पटेल आएंगी, ओम प्रकाश राजभर आए, उनके समर्थक आए होंगे। इनके साथ साथ एनडीए के नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए, उनके साथ भी लोग आए होंगे। इसके साथ साथ और कौन कौन, इसके साथ है एनडीए घटक दल, तमाम चीजें, मतलब मैंने देखी, कैबिनेट मंत्री आए, मोदी कैबिनेट में शामिल तमाम मंत्री। तो ये तमाम लोग जब आएंगे तो ये समर्थक जुटते गए, यानी जिस वाराणसी को लेकर कहा जाने लगा कि मोदी जी रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं, यानी 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, ये 2-3 बजे तक यही हालत है कि अभी भी वाराणसी में मोदी का तोड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वहां पहुंचती हैं तो ये तस्वीर नजर आती है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिएगा, खूबसूरत तस्वीर है जिसे शकील अख्तर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के स्वागत में उमड़े लोग। इसमें आपसी सामंजस्य भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, इसमें आपको कांग्रेस के साथ साथ लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, यानी दलित समाज जो अमूमन देखा गया बीएसपी को वोट कास्ट करता है, वो भी वाराणसी में इसमें प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में शामिल था। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि अगर आने वाले दिनों में, यानी 1 जून को जब वोटिंग हो रही होगी और 4 जून को जब नतीजे आ रहे होंगे, तो दावा तो नहीं करता कि मोदी जी को हार का सामना करना पड़े, लेकिन हो सकता है जीत का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। या तो हारी होगी या फिर जीत का मार्जिन कम रहेगा। इस बार इतिहास नहीं रच पाएंगे, यानी 2014 और 2019 में जितने वोटों से मोदी जीते, उतने वोटों से इस बार जीतने नहीं जा रहे, लिख कर ले लीजिए। या ये भी हो सकता है कि बुरी खबर वाराणसी से बीजेपी के लिए आए। नमस्कार।